कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है, उसके अब हम पहले वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी कि एक सर्कस का कोई एक कलाकार है जो कि एक रस्सी है, जो कि कोई एक हमारा पास कोई एक खंबा है, उससे बंधी हुई है। ये रस्सी है, ये जो एसी है वो रस्सी है, और रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 20 मीटर है। ठीक है जी, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी इसको थोड़ा सा अच्छे से तान के जो है बांध रखा है। और भूमि से यह सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी भूमि पर एक हमारा जो खंबा है उसके शिखर यानी टॉप से ये बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी देखो ये जो भूमि का ये जो स्तर है, ये जो है ना, ये ज़मीन है, ये ज़मीन वाला हिस्सा है बीसी, उसके साथ अगर हम ये देखें कि ये जो आपकी डोर जा रही थी यहाँ से यहाँ तक, ये जो डोर जा रही है वो आपके कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई, यानी ये जो खंबे की ऊंचाई है वो आपको यहाँ पर इसमें बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको साइन, कॉस, टेन, इन सभी की मदद से आपको इनकी ऊंचाइयों को बताना है। कहना सर कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस चित्र को अगर आप देखेंगे तो इस ज़मीन के साथ ये जो खंबा है उसको हम हमेशा सीधा रखते हैं, एकदम उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी भी खंबे को या पिलर को हम जो है वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ तो आपका 90 डिग्री हो गया, सामने वाला आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोण दिया गया है। तो इसमें हम जो आपके साइन, कॉस, टेन, इन सभी की मदद से हम क्या करते हैं इसमें, आपके जो चीज़ें हमें नहीं मालूम है उनकी जो लेंथ है, जो लंबाइयाँ हैं, उनको हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। कहना सर इसमें हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, पहले हमें ये देखना है। हमें कोण दिया गया, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है, कोण यहाँ कभी होता नहीं, ना साइन, ना कॉस, ना टेन। हाँ, इसको या तो हम साइन 30 बोल सकते हैं, कॉस 30 बोल सकते हैं, टेन 30 बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन इसको नहीं, या तो इसको बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक थीटा दिया गया है। ठीक है कि नहीं? और उसके साथ साथ और क्या क्या हमें, एक तो दिया गया है इस 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण होता है, यानी कि हमें हाइपोटेनस पता है, और हमें आपका कोण यानी एंगल मालूम है। तो जब कभी भी अगर हमें ये एंगल मालूम हो तो उसके लिए सामने वाला आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी कि लंब और कर्ण के की मदद से इस ए बी का की जो ऊंचाई है उसको आपको पता करना है। तो ऐसा कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, यानी कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें लंब और आपका कर्ण होता हो? कर्ण और लंब किस में होता है? तो आपका जो साइन होता है, साइन में आपका लंब भी होता है और आपका कर्ण भी होता है। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे इसमें हमें करना ये है कि देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है इन द गिवन फिगर ए बी इज़ अ पोल एंड ए सी इज़ अ रूफ। यानी इस वाले चित्र में आपकी जो ए बी है, एक हमारा देखिए आकृति में ए बी खंबा है और ए सी आपकी डोर है। तो त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे कि हम इसमें ये जो ए बी है, ये जो आपका ए बी है, इसको हम मानेंगे आपका लंब, क्योंकि कोण आपका ही होता है। हम जानते हैं कि कोण के सामने वाला आपका लंब होता है। तो लंब और बटे में आपका जो है कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसका होता है ये फॉर्मूला? ये होता है साइन का। और एंगल कितना था? 30। तो साइन 30 हमने लिख दिया। तो साइन 30 के बराबर क्या लिख देंगे हम अपना, जो भी इसमें इस चित्र में जो भी आपको परपेंडिकुलर यानी कि आपका जो लंब दिया गया है उसको लिख देंगे, और बटे में जो हाइपोटेनस यानी जो आपका कर्ण होता है हम उसको लिख देंगे। कर्ण आपका ए सी है। अब इसमें क्योंकि ए बी की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, ए सी की वैल्यू हमको मालूम है 20, और इस साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, जो चार्ट जो हमारी होती है उस चार्ट में जो साइन 30 की वैल्यू है वो 1/2 यानी 1/2 होती है। तो इस प्रकार से केवल इसमें अभी ए बी हमको नहीं मालूम है मात्र, तो हम क्या करेंगे, इस 20 का पक्षांतर कर देंगे। 20 अभी यहाँ पर भाग में था, उधर जाएगा तो 1/2 के साथ आपका गुना में हो जाएगा, और बाद में हम इस 2 से 20 को काटेंगे तो आपका 10 आएगा। 10 का गुणा इस 1 में होगा तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ए बी है वो हमने इस साइन 30 की मदद से यानी साइन थीटा की मदद से यहाँ पर इसको प्राप्त कर लिया है। तो इस वाले पूरे के पूरे चैप्टर में इसी प्रकार से साइन, कॉस, टेन या इन सभी की मदद से आपको जो लंबाई नहीं मालूम है उसको आप आसानी से इसमें प्राप्त कर पाएंगे, उन दूरियों को आप आसानी से इसमें प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे कि हैंस हाइट ऑफ पोल इज़ 10 मीटर, क्योंकि ए बी आपका क्या था, पोल था, तो हम लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ
पोल इज़ 10 मीटर, अतः खंबे की जो ऊंचाई है वो आपकी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें जो खंबे की ऊंचाई उसको हमने प्राप्त कर लिया है।